सिंहासन पर बैठने से पहले तुम ये अच्छे से जान लो कि जिस राजा विक्रमादित्य का ये सिंहासन है, तुम उसके एक बाल के बराबर भी नहीं हो। उसके दरबार में तुम जैसे राजा केवल सामान्य नौकरों के समान ही थे। बस प्रथम पुतली रत्न मंजरी की बात सुन पहले से ही खार खाए राजा भोज का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। वे भड़कते हुए बोले, अगर ऐसा है तो फिर मैं इस सिंहासन को अभी नष्ट करवाकर फिर से धरती में गढ़वा दूंगा। राजा भोज के इतना कहने पर रत्न मंजरी कुछ कहती इससे पहले ही सभा में मौजूद राजा भोज के कुल पुरोहित यानी उनके गुरु वर्षाचारी बोले, राजन, आपका यह व्यवहार न्याय से बहुत दूर है। पहले पुतली की बात ध्यान से सुनिए, बाद में जैसी आपकी इच्छा हो फैसला ले लीजिएगा। कुलगुरु की बात सुन राजा भोज कुछ शांत हुए और बोले, ठीक है, मैं भी तो जानूं आखिर सच्चाई क्या है। तब पुतली रत्न मंजरी बोली, मैं क्या कहूं राजन, यदि केवल इन गुणों को ही मापदंड मान लिया जाए तो तुम जल कर भस्म हो जाओगे। जब तुम विक्रमादित्य की संपूर्ण कथा सुनोगे तब तुम्हें खुद पर लज्जा आएगी और तुम जिस जीवन को महान समझ रहे हो तुम्हें यह तुच्छ लगने लगेगा। और रही बात हमें और इस सिंहासन को नष्ट कर फिर से धरती में गाड़ने की, तो हमें कोई भय नहीं राजन। हम तो उसी दिन मर चुकी थीं जिस दिन राजा विक्रमादित्य दिव्य लोक में चले गए थे। इतने में राजा का दीवान यानी उनका प्रधानमंत्री पुतली से बोला, हे सिंहासन की पुतली, अब बातों में वक्त जाया मत करो और अपने इस गुस्से को त्याग कर हमें राजा विक्रमादित्य की कथा सुनाना प्रारंभ करो। तब प्रथम पुतली रत्न मंजरी कथा आरंभ करते हुए कहती है, एक राजा की 4 रानियां थी। राजा गंधर्वसेन जात पात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उन्होंने उस समय समाज में मौजूद सभी 4 वर्गों यानी 4 जातियों की कन्या से विवाह कर लिया। उसकी 4 रानियों में एक ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, तीसरी वैश्य यानी बनिया और चौथी शूद्र यानी मजदूर जाति से थी। उसे ब्राह्मणी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम ब्राह्मणजीत रखा गया। क्षत्राणी से 3 बेटे हुए, एक का नाम शंख, दूसरे का नाम विक्रमादित्य और तीसरे का भरतहरि रखा गया। वैश्य से एक लड़का हुआ जिसका नाम चंद्र रखा गया और शूद्राणी से धन्वंतरी नामक पुत्र हुआ। समय बीता और उसके सभी लड़के जवान हो गए। राजा गंधर्वसेन ने ब्राह्मणी से पैदा हुए ब्रह्मजीत को राज्य का दीवान नियुक्त कर दिया, पर ब्रह्मजीत के दीवान बनते ही राज्य में अशांति फैल गई, जिसे ब्रह्मजीत संभाल ना सका और राज्य छोड़कर चला गया।